Hey everyone, and welcome to Noel's Marine. Today, we're going to go deep, right down into. Focus on the Introduction to Naval Architecture, Stability Explained. तो चलिए, इस एक्सप्लेनर की शुरुआत स्टेबिलिटी यानी स्थिरता के बेसिक कॉन्सेप्ट से करते हैं। जब कोई शिप वेव्स या विंड जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हील हो जाती है, यानी एक तरफ झुक जाती है, तो उसके बाद वापस अपनी पुरानी अपराइट पोजीशन में लौटने की क्षमता ही स्टेबिलिटी कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट सुनने में तो काफी आसान लगता है, लेकिन असल में ये पूरी तरह से तीन मेन पॉइंट्स जी, बी और एम की रिलेटिव पोजीशंस पर ही डिपेंड करता है। आज की इस चर्चा में हम 5 सबसे जरूरी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। 1. व्हाट इज जीएम। 2. व्हाई इज जीएम इंपॉर्टेंट। 3. डेंजर्स ऑफ नेगेटिव जीएम। 4. डिफाइनिंग द मेटा सेंटर। और 5. स्टिफ वर्सेस टेंडर शिप्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज जीएम। नेवल आर्किटेक्चर में आपने ये टर्म अक्सर सुना होगा, लेकिन आखिर ये मेटासेंट्रिक हाइट या जीएम है क्या? टेक्निकली स्पीकिंग, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी जी और मेटा सेंटर यानी एम के बीच की एक वर्टिकल डिस्टेंस है। आप इसे किसी भी शिप की इनिशियल स्टेबिलिटी का प्राइमरी इंडिकेटर मान सकते हैं। सीधा सा मतलब यह है कि जी और एम के बीच का यही फासला तय करता है कि शुरुआत में कोई शिप कितनी सुरक्षित और स्टेबल है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, GM इज इक्वल्स टू KM माइनस KG। अब इसे ऐसे समझिए, अगर कैलकुलेशन के बाद GM पॉजिटिव आता है तो शिप बिल्कुल स्टेबल है। अगर ये 0 आता है तो इसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अगर GM नेगेटिव हो जाए तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो जाती है, क्योंकि शिप पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। 2. व्हाई इज GM इंपॉर्टेंट। आखिर पूरी नेवल आर्किटेक्चर में GM को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है? देखिए, एक पॉजिटिव GM शिप को एक राइटिंग टेंडेंसी देता है। राइटिंग टेंडेंसी का मतलब है झुकी हुई शिप की वापस सीधी होने की नेचुरल क्षमता। स्मॉल एंगल्स की अगर बात करें तो ये राइटिंग मोमेंट शिप के डिस्प्लेसमेंट और GZ को मल्टीप्लाई करने से जनरेट होता है, और यही वो राइटिंग मोमेंट है जो शिप को डूबने से बचाता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का इंटैक्ट स्टेबिलिटी कोड कोई एक यूनिवर्सल GM वैल्यू रिकमेंड नहीं करता। हर शिप के लिए ये अलग अलग होता है। पर एक बात तय है, GM का सीधा असर शिप के रोलिंग पीरियड पर पड़ता है। अगर GM लार्जर है तो शिप बहुत ही तेजी से रोल करेगी, जिसे टेक्निकल टर्म्स में शॉर्टर और स्टिफर रोल कहा जाता है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे क्रिटिकल टॉपिक पर। 3. डेंजर्स ऑफ नेगेटिव GM। जरा सोचिए, अगर किसी वजह से GM नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? ये एक बेहद खतरनाक सिचुएशन है। शिप अपनी शुरुआती पोजीशन से ही कंप्लीटली अनस्टेबल हो जाती है। स्मॉल एंगल्स पर जो राइटिंग लीवर होता है, जिसे हम GZ कहते हैं, वो नेगेटिव हो जाता है। इसका रिजल्ट, वेसल वापस सीधा होने के बजाय एक नए एंगल ऑफ लॉल पर जाके झुक जाती है और वहीं अपना एक नया इक्विलिब्रियम सेट कर लेती है। खुले समंदर में ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब सवाल है, ऐसा होता क्यों है? इसके मेन कॉजेज हैं एक्सेसिव टॉप वेट, स्लैक टैंक्स का हाई फ्री सरफेस इफेक्ट या अपर डेक्स में फ्लडिंग। इसे ठीक करने का करेक्टिव एक्शन क्या है? जी को लोअर करके GM को वापस पॉजिटिव बनाना होता है, जैसे टॉप वेट हटाकर या बॉटम बैलेस्ट जोड़कर। लेकिन यहां एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है, कभी भी, और मेरा मतलब है कभी भी, किसी सिंगल स्लैक टैंक को भरने की गलती ना करें। ऐसा करने से शिप और भी ज्यादा अनस्टेबल हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ। 4 पॉइंट डिफाइनिंग द मेटा सेंटर। हमने M के बारे में बहुत बात की है, तो चलिए इसे ठीक से डिफाइन करते हैं। जब एक शिप किसी स्मॉल एंगल पर हील होती है, यानी एक तरफ झुकती है, तो पानी के नीचे का उसका शेप बदल जाता है। इस बदलाव की वजह से शिफ्टेड सेंटर ऑफ बॉयंसी से पास होने वाली वर्टिकल लाइन शिप की सेंटर लाइन को जिस एग्जैक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसी पॉइंट को मेटा सेंटर यानी M कहा जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में मेटासेंट्रिक हाइट का ये रिलेशन समझना बहुत जरूरी है। BM इज इक्वल्स टू I/V। हीलिंग के दौरान जब शिप का अंडर वाटर शेप बदलता है तो M फॉर्म होता है। इसमें शिप की बीम यानी उसकी चौड़ाई का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक वाइडर शिप का I काफी लार्जर होता है, जिसका मतलब है हायर M और ग्रेटर इनिशियल स्टेबिलिटी। सिंपल शब्दों में कहें तो चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी, स्थिरता उतनी ही बेहतर मिलेगी। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और 5वें हिस्से पर आते हैं। 5.
स्टिफ वर्सेस टेंडर शिप्स। इन दोनों के बीच का तकनीकी अंतर बहुत ही क्लियर है। पहले बात करते हैं स्टिफ शिप की। इसमें हाई जीएम होता है जिससे राइटिंग मोमेंट बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन इसका रोलिंग पीरियड बहुत शॉर्ट और फास्ट होता है। इसका नुकसान क्या है? कंफर्ट बहुत पुअर होता है, कार्गो डैमेज होने का खतरा रहता है और शिप पर हाई स्ट्रक्चरल स्ट्रेस पड़ता है। इसके बिल्कुल उलट टेंडर शिप में लो पॉजिटिव जीएम होता है। राइटिंग मोमेंट छोटा होने के बावजूद रोलिंग पीरियड स्लो और लॉन्ग होता है। इससे पैसेंजर्स को गुड कंफर्ट मिलता है, कार्गो सेफ रहता है और शिप पर स्ट्रक्चरल स्ट्रेस भी काफी लो रहता है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर इट विद योर फेलो engineers and maritime cadets, and subscribe to Noels Marine for more detailed deep dives into introduction to naval architecture, stability explained. Hit the bell icon so you never miss an upload, and we'll see you in the next one.